नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीस में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था अधिगम। टॉपिक क्या चल रहा था? अधिगम। टॉपिक क्या था? अधिगम। अधिगम का मतलब था सीखना, ठीक है। और इसमें मैंने कहा था व्यवहार में परिवर्तन होता है। व्यवहार में परिवर्तन होता है और ये परिभाषा किसने दी थी? मॉर्गन ने, ठीक है। ये क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था? क्रो एंड क्रो ने इन्होंने कहा था आदतों या ज्ञान, इसके बारे में कि आदत तो कैसे होती है, जैसे बताओ। जैसे मैं बता दूं क है, ए है, एक दो है, इनको सीखा, ठीक है। इनको सीखना, एक बार आदत बन गई तो वो बच्चा उसी प्रकार लिखेगा। अब मैं बात करूं आज के बारे में, आज जो टॉपिक अपना उसके बारे में मैं चर्चा करूं। आज हम करेंगे गेने के बारे में चर्चा, गेने के सोपान। गेने, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो उन्होंने सीखने के अनेक प्रकार बताए। रॉबर्ट गेने के सोपान, अगर इनके बारे में मैं चर्चा करूं तो उन्होंने सीखने के 8 प्रकार बताए। सीखने के कितने प्रकार बताए? 8 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए थे बताओ? सीखने के 8 प्रकार बताए। कितने प्रकार? 8। 8 प्रकार किस प्रकार बताए उनकी चर्चा करेंगे अपन। उसके बाद में अगर बात करूं, इन्होंने सीखने के 8 जो प्रकार थे उनमें किसको कहाँ रखा, किस प्रकार, कौन सा निम्न स्तर था, कौन सा मध्य स्तर था, कौन सा सर्वोच्च स्तर था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक इनकी थी पुस्तक। क्या थी? पुस्तक। पुस्तक के बारे में चर्चा कर लेते हैं अपने। पुस्तक, मैं पुस्तक की बात करूं अगर, इनकी दी कंडीशन, दी कंडीशन, द दी कंडीशन, दी कंडीशन ऑफ लर्निंग, ऑफ लर्निंग, ऑफ लर्निंग, ऑफ लर्निंग, द कंडीशन ऑफ लर्निंग, ये इनकी पुस्तक थी। पुस्तक का नाम था दी कंडीशन ऑफ लर्निंग। ये क्या थी? गेने की पुस्तक थी जिसमें इन्होंने प्रकार बताई। इन्होंने प्रकार बताए। तो देखो, रॉबर्ट गिने ने सीखने कितने प्रकार बताए? पुस्तक की, पहले अपने पुस्तक की बात करते हैं, दी कंडीशन ऑफ लर्निंग। इन्होंने इस पुस्तक के अंदर 8 प्रकार बताए। कितने प्रकार? 8 प्रकार। कितने प्रकार बताए? 8 प्रकार बताए थे। कितने प्रकार बताए आप बताओ? 8 प्रकार बताए। गेने ने कितने प्रकार बताए? 8। पुस्तक का नाम दी कंडीशन ऑफ लर्निंग, दी कंडीशन ऑफ लर्निंग, दी कंडीशन, दी कंडीशन, दी कंडीशन ऑफ लर्निंग, द कंडीशन, दी कंडीशन ऑफ लर्निंग, ये इनकी पुस्तक का नाम था, ऑफ लर्निंग। इन्होंने कितने प्रकार बताए? गेने ने कितने प्रकार बताए बताओ? 8। कितने प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे अपने? 8 प्रकारों की चर्चा करेंगे। तो देखो, गेने ने अनेक प्रकार बताए। सबसे पहले पुस्तक दी कंडीशन ऑफ लर्निंग, उसमें कितने प्रकार बताए सीखने के?
8 प्रकार बताए थे। कितने प्रकार बताए? 8। उसके बारे में अपने चर्चा करते हैं। अब वो देखो क्या थे, कौन कौन से थे, उसके बारे में अपनी चर्चा करेंगे। किस प्रकार की आकृति थी? अब देखो, पिरामिड की आकृति थी। पिरामिड 8 प्रकारों के बारे में सोपान करेंगे। उसमें अधिगम के 8 प्रकार, अधिगम के 8 प्रकार किसके अनुसार? गेने के अनुसार। किसके अनुसार बात करेंगे? गेने के अनुसार। अब देखो इसमें 8 प्रकार किस प्रकार थे। आकृति की बात कर लूं मैं। आकृति की अगर बात करूं, पिरामिड, पिरामिड आकृति थी। पिरामिड आकृति, ठीक है। इसके बारे में चर्चा करूंगा। इसके बारे में अगर चर्चा करूं तो एक पिरामिड बनाते हैं। पहले मैं एक आकृति बनाता हूं। सिर्फ एक बार मैं 8 प्रकार लिखूंगा इसमें। इसमें क्या लिखूंगा? 8 प्रकार लिखूंगा एक बार। फिर आपको एक एक के बारे में चर्चा करूंगा। 3, 4, 5, 6 हो गए। 7, और ये 8। देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये आप इसको मिटा देते हैं। अब ऊपर सही रह जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये आकृति है। अब देखो, पहले को क्या कहते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं, तीसरे को क्या कहते हैं, चौथे को क्या कहते हैं, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। अब सबसे पहले इनके नाम का पता होना चाहिए अपने को। क्या होना चाहिए? नाम तो पता होना चाहिए। उसके बाद पहला सांकेतिक। सांकेतिक सीखना या अधिगम। सांकेतिक अधिगम, पहले का नाम क्या है? सांकेतिक अधिगम। दूसरा है उद्दीपन अनुक्रिया। दूसरा मैं इस साइड लिख देता हूं। 2 नंबर का नाम क्या है? उद्दीपन अनुक्रिया। उद्दीपन अनुक्रिया सीखना, ये 2 नंबर हो गया। अब अगर मैं बात करूं तीसरा, 3 नंबर की, सरल श्रृंखला। सरल श्रृंखला, सरल श्रृंखला, सरल सरल श्रृंखला, सरल श्रृंखला या गत्यात्मक, सरल श्रृंखला या गत्यात्मक अधिगम, ये हो जाएगा। ये कौन सा हो गया? तीसरा। अब अगर मैं बात करूं चौथे की,
किसकी बात करूं? 4 नंबर की। 4 नंबर है शाब्दिक सहचार्य। शाब्दिक सहचार्य। चलिए, अधिगम, ये कौन सा हुआ? 4 नंबर। अब अगर मैं बात करूं 5 नंबर की, किसकी बात करूंगा? 5 नंबर की, विभेदीकरण। विभेदीकरण, अधिगम, विकरण, अधिगम। हुई या नहीं हुई? 5 नंबर हुआ या नहीं हुआ? हुआ। अब बात करता हूं 6 नंबर, संप्रत्यय। प्रत्यय, अधिगम, अधिगम। अगर मैं आगे बात करूं, अगर मैं आगे बात करूं 7 नंबर की, किसकी बात करूंगा? 7 नंबर की। 7 नंबर की अगर बात करूं तो नियम सीखना। कौन सा? नियम सीखना। नियम सीखना। और अगर मैं बात करूं 8 नंबर की, समस्या समाधान सीखना। समस्या समाधान, समस्या समाधान, समस्या समाधान सीखना। ये गिनने के 8 प्रकार हैं। पहला कौन सा है बताओ? सांकेतिक अधिगम। पहले प्रकार का क्या नाम है? सांकेतिक अधिगम। दूसरे का क्या नाम है? उद्दीपन अनुक्रिया सीखना। 3 नंबर क्या है? सरल श्रृंखला अधिगम सीखना। 4 नंबर है शाब्दिक सहचार्य के रूप में सीखना। 5 नंबर की अगर बात करूं, विभेदीकरण सीखना। 6 नंबर की बात करूं, संप्रत्यय सीखना। 7 नंबर की बात करूं, नियम सीखना। 8 नंबर में है समस्या समाधान सीखना। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो देखो, गहने के 8 प्रकार कौन कौन से हैं? सांकेतिक, उद्दीपन अनुक्रिया, सरल श्रृंखला, शाब्दिक सहचार्य, विभेदीकरण, संप्रत्यय, नियम सीखना और समस्या समाधान सीखना। ये किसके हैं? गहने के हैं। कितने? 8। कितने प्रकारों की चर्चा की आपने? 8 प्रकारों की चर्चा की है। 1 नंबर में कौन सा है? सांकेतिक। दूसरा, उद्दीपन अनुक्रिया के रूप में सीखना। तीसरा, सरल श्रृंखला के रूप में सीखना। चौथा, शाब्दिक रूप में सीखना। पांचवा, विभेदीकरण के रूप में सीखना। छठा, संप्रत्यय के रूप में सीखना। सातवां, नियम के रूप में सीखना। और आठवां, समस्या समाधान के रूप में सीखना। ये सबसे महत्वपूर्ण है। किसके हैं ये गिनने के 8 प्रकार हैं सीखने के। बात समझ में आई? अब देखो, एक एक की चर्चा करेंगे। उसके अंदर है क्या क्या चीज होनी चाहिए, किस प्रकार ये काम करते हैं, पहले नियम में क्या है, दूसरे नियम में क्या है, तीसरे नियम में क्या है, उसके बारे में अपने अब चर्चा करते हैं। अब देखो, देखो, अगर मैं बात करूं
इनके बारे में 8 प्रकार बताए। तो अब सबसे पहले मैं पहले की बात करूंगा, वही डायग्राम बना के जिससे आपको थोड़ा ध्यान में रहे। आठ यहाँ पे कर देते हैं, चलिए छोटा सा बनाते हैं अपने, ज्यादा बड़ा नहीं बनाए, जिससे आपको पहला क्या है, पहले में क्या चीजें आएंगी, वो चीज करते हैं। एक साइड में लिख देता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ। आठ, अगर आपको पता हो तो मैंने पहला क्या लिखा था बताओ, सांकेतिक अधिगम। कौन सा लिखा था बताओ, सांकेतिक अधिगम के बारे में चर्चा की। तो सबसे पहले अपन इसी के बारे में चर्चा करते हैं। देखो सांकेतिक अधिगम में होता क्या है, किसके बारे में बात करेंगे, सांकेतिक अधिगम के बारे में। देखो इसके बारे में अगर मैं बात करूं, सांकेतिक अधिगम के बारे में अगर बात करूं, तो देखो ये पहला तो आपको इस चीज का पता होना चाहिए, निम्न स्तर है। अब ये पूछा जा सकता है कि निम्न स्तर कौन सा है, तो निम्न स्तर यही है, निम्न स्तर। आठों में अगर निम्न स्तर की बात करें तो कौन सा अधिगम होगा, सांकेतिक अधिगम होगा। और संकेतों के माध्यम से समझाया जाता है इसमें, किसके माध्यम से, संकेतों के माध्यम से। किसके माध्यम से, संकेतों के माध्यम से। ये निम्न स्तर इसलिए हुआ क्योंकि संकेतों के माध्यम से होता है, इसमें कोई ज्यादा कठिनाई नहीं होती है। जैसे आपको उदाहरण दूं, बच्चे कक्षा में शोर कर रहे हैं, उदाहरण क्या है, जैसे ये कक्षा है, ठीक है, यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, यहाँ, ठीक है, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, ये गेट है। अब ये सारे बच्चे बैठे हैं, ये बच्चे शोर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं। अब जैसे ही अध्यापक को देखा, सभी मौन हो गए, सभी क्या हो गए, मौन हो गए। अध्यापक के आते ही, अध्यापक की एंट्री होते ही संकेत दे दिया, सिर्फ आके खड़ा हो गया, तो वो क्या था बच्चों के लिए, एक संकेत था। क्या था, ये क्या था, संकेत था। जैसे ही विद्यालय में, जैसे ही कक्षा के अंदर अध्यापक आया तो सभी बच्चे क्या हो गए, मौन हो गए। और यही क्या है, सीखना है, कि बच्चे इस चीज को सीख गए कि अध्यापक आएगा, आते ही अगर अपनों ने शोर करते हुए मिल गए तो अपना काम पक्के में कर देगा। तो जैसे ही अध्यापक को देखा तो बच्चे क्या हो गए, सब मौन हो गए। टीचर ने कहा कुछ नहीं, टीचर बोला ही नहीं, सिर्फ उसे देखते ही बच्चे क्या हो गए, मौन हो। तो वो क्या मिल गया, एक बच्चों को संकेत मिल गया। संकेत क्या, कि अध्यापक आ गया। क्या आ गया, अध्यापक आ गए, तो सभी बच्चे क्या हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। उसी प्रकार एक तो ये लिख देता हूं, अध्यापक का कक्षा में आना, अध्यापक का कक्षा में आना, और ऐसे करके एक बार इशारा करने पर बच्चे क्या हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। दूसरा, आपने सड़क के ऊपर, सड़क पर लगी हरी लाल बत्ती,
हरी लाल, लाइटें, लाइट, तो वो क्या करती हैं, संकेत करती हैं। अब रेड सिग्नल हो गया तो अपने आप क्या रुक जाते हैं, सभी वाहन रुक जाते हैं ना। क्या है, सभी वाहन रुक जाते हैं, क्या करते हैं, सभी वाहन रुक जाते हैं। तो देखो, पहला स्तर अपनों ने किया, कौन सा, सांकेतिक अधिगम, मतलब सबसे निम्न स्तर, संकेतों के माध्यम से समझाया जाता है इसमें। किसके माध्यम से, संकेतों के माध्यम से। जैसे कोई भी संकेत दे दिया, जैसे मैंने उदाहरण के लिए आपको बताया, कक्षा में अध्यापक या सड़क पर लगी हरी लाल लाइटें वाहन को क्या करती है, संकेत करती है नहीं। और इसी के अपने आगे पढ़ेंगे, सांकेतिक अधिनियम पर ही एक सिद्धांत है किसका, पावलोव का। सांकेतिक अधिगम पर सिद्धांत कौन सा है बताओ, पावलोव का अनुबंधन सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, सांकेतिक अधिगम में पहला सिद्धांत किसका है, पावलोव का, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, पावलोव का क्लासिकल क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत किस पर है, सांकेतिक अधिगम पर है। अब ये आपसे पूछा जा सकता है कि सांकेतिक अधिगम जो है देने का, उसके अंदर सांकेतिक अधिगम में किसका सिद्धांत सर्वोपरि माना जाता है। तो कौन सा सिद्धांत सर्वोपरि माना जाता है, पावलोव का अनुबंधन सिद्धांत। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, पावलोव का अनुबंधन सिद्धांत देने के किस 8 प्रकारों में सबसे अधिक सर्वोपरि है। तो कौन सा सिद्धांत होगा, सांकेतिक अधिगम। कौन सा, सांकेतिक अधिगम। तो इसकी बातें देखो, सांकेतिक अधिगम में निम्न स्तर होता ही है, पहली बात तो ये पूछा जा सकता है कि गेने के 8 प्रकारों में सबसे निम्न स्तर कौन सा है। तो कौन सा है, सांकेतिक अधिगम। इसमें क्या होता है, संकेतों को माध्यम से बताया जाता है। अध्यापक कक्षा में आना, ये एक उदाहरण के रूप में मैंने बताया, संकेत के माध्यम। सड़क पर लगी हरी लाल लाइटें वाहन को क्या करती हैं, संकेत देती है। तो ये चीजें किसके अंतर्गत आएंगी, गेने के प्रथम प्रकार में, सीखने के। तो देखो, पहला प्रकार कौन सा है, सांकेतिक अधिगम स्तर निम्न, संकेतों के माध्यम से अध्यापक को कक्षा में आना, सड़क पर लगी हरी लाल लाइट वाहन रुक जाते हैं। और ये सांकेतिक अधिगम में कौन सा सिद्धांत आता है, पावलोव का अनुबंधन सिद्धांत किस प्रकार के अंतर्गत आएगा, सांकेतिक अधिगम के अंतर्गत आता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। गेने के कौन से प्रकार में, 1 नंबर जो कैसा है, निम्न स्तर है। कौन सा प्रकार है, निम्न स्तर का। ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तो कौन सा किया अपनों, पहला किया गेने का, जिसमें सांकेतिक निम्न स्तर, संकेतों के माध्यम से अध्यापक का कक्षा में आना या सड़क पर लगी हरी लाल लाइटें अपने को वाहनों को क्या करती है, संकेत देती है। तो ये कौन सा प्रकार हुआ, पहला प्रकार हुआ गेने का। हुआ या नहीं हुआ, कहने का मतलब गेने ये कहना चाहता है कि आप अधिगम बच्चा सीख रहा है, तो सबसे पहले बच्चा किसके माध्यम से सीखेगा, किसके माध्यम से सीखेगा बताओ। सबसे पहले बच्चा संकेत के माध्यम से सीखता है। अपने कोई संकेत कर दिया, ऐसा नहीं करना, तो बच्चे को संकेत के माध्यम से भी अपने क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो ये सबसे पहले पहला स्तर कौन सा होता है, सांकेतिक अधिगम निम्न स्तर, संकेतों के माध्यम से अध्यापक का कक्षा में आना, जैसे
सड़क पर लगी हरी लाल लाइटें हैं और वाहन क्या रुक जाते हैं। और इसमें कौन सा सिद्धांत आएगा? पावलोव का अनुबंधन सिद्धांत। अब ये पूछा जा सकता है गिने के 8 प्रकारों में पावलोव का अनुबंधन सिद्धांत है तो कौन से स्तर पर होगा? 1 नंबर पर होगा। और पहले स्तर का नाम क्या है? सांकेतिक अधिगम। तो ये कौन सा स्तर हुआ? पहला स्तर हुआ। कौन सा स्तर है? पहला स्तर हुआ। अब बात करते हैं दूसरे स्तर की। अब बात करते हैं आगे। अब अपने बात करेंगे 2 नंबर की। किसकी बात करेंगे बताओ? 2 नंबर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? 2 नंबर की। कौन सा होता है बताओ? उद्दीपन अनुक्रिया। उद्दीपन अनुक्रिया सीखना। किसके माध्यम से सीखना? उद्दीपन अनुक्रिया के माध्यम से सीखना। किसके माध्यम से सीखना? उद्दीपन अनुक्रिया के माध्यम से सीखना। अब सबसे पहले उद्दीपन होता क्या? बात किसकी करेंगे? उद्दीपन की। सबसे पहले बात किसकी करेंगे? उद्दीपन की बात करते हैं अपने। सबसे पहले बात किसकी करेंगे? उद्दीपन की बात कर लेते हैं कि देखकर मन में हलचल होने, देखकर मन में हलचल होना, हलचल होना कि अपने किसी चीज को देखकर मन में होने वाली हलचल को क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। जैसे अगर उद्दीपन के बारे में बताऊं, जैसे बच्चे को कह दिया चॉकलेट, तो अब उसके मन में हलचल होने लगी, क्या मुझे क्या मिलेगी? चॉकलेट मिलेगी। जैसे बच्चे को कह दिया आपको गृह कार्य पूरा कर लो, आपको एक चॉकलेट मिलेगी। तो अब वो बच्चा उस कार्य करने के लिए प्रेरित हो गया। क्यों? कि बच्चा ये सोचने लग गया कि अगर मैंने गृह कार्य पूरा कर लिया तो मुझे क्या मिलेगी? एक चॉकलेट खाने को मिलेगी। मिलेगी। तो उसके मन में क्या होने लगी? हलचल होने लगी। और उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है किसका? अगर मैं बात करूं उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुक्रिया का सिद्धांत कि अगर मैं बात करूं किसके बारे में, तो यह स्किनर का। किसका सिद्धांत है? स्किनर महोदय का। इनके इसके बारे में पढ़ेंगे, पावलोव के बारे में पढ़ेंगे, पर पहले इनके बारे में थोड़ा सा पता कर लें कि इनमें चीजें आएंगी क्या। तो गेंदे क्या कहते हैं कि उद्दीपन अनुक्रिया किसे से? उद्दीपन क्या है कि देखकर, कोई चीज देखकर मन में होने वाली हलचल, वो क्या होगी? उद्दीपन अनुक्रिया होगी। जैसे बालक को गृह कार्य करने के लिए चॉकलेट देना, देना क्या देना? चॉकलेट देना। देखो बच्चे के मन में चॉकलेट का नाम लेते ही क्या हो जाए? मन में हलचल होने लग जाएगी कि अगर मैंने गृह कार्य पूरा कर लिया तो मुझे क्या मिलेगी? एक चॉकलेट जरूर मिलेगी। इसी प्रकार अगर बात करूं, अपना घरे बुजुर्ग हुआ है, बुजुर्ग तो वही है, अगर वहां बीड़ी को मंडल मंगाना है टाबर के मंगाना है, बीड़ी को मंडल मंगाना है, तो टाबर ने के सी यहाँ कर मैंने एक बीड़ी को मंडल ला दे और आपने 1 रुपये की अपना चीज खाई, तो वो क्या हुआ? उसके मन में क्या हुई? हलचल हुई। किसको लेके? बीड़ी को मंडल वास्ते नहीं, गोली वास्ते। अगर मैं बाबा ने मंडल लिया के दूंगा तो मैंने 1 रुपये के मिलेगी? गोली मिलेगी। मिलेगी। तो ये क्या है? ये उद्दीपन है। यही क्या है? उद्दीपन है। इस प्रकार
जैसे अपने बच्चे को बोल दिया कि ये कार्य कर दे तो आपको ये चीज मिल जाएगी, तो वो देखो उसके मन में क्या है, उसके मन में हलचल हुई किसको लेके, जैसे बालक का उदाहरण दिया, जैसे गृह कार्य पूरा करवाना है तो अपने क्या दे दिया, चॉकलेट दे दी बच्चे को, और जिससे क्या है वो अपना गृह कार्य क्या कर लेगा, पूरा कर लेगा। तो ये कौन सा हुआ, दूसरा। तो पहला कौन सा था, सांकेतिक सीखना। दूसरा उद्दीपन अनुक्रिया के द्वारा सीखना। किसके द्वारा सीखना, उद्दीपन अनुक्रिया के द्वारा सीखना। और उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसका है, स्किनर महोदय का है। किसका है, स्किनर महोदय का है। अब बात समझ में आई, दो कर लिए। पहला का नाम क्या था, सांकेतिक अधिनियम। दूसरा उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम या सीखना, एक ही बात है। अब बात करते हैं तीसरे, कौन से प्रकार की बात करेंगे बताओ, तीसरे प्रकार की। कौन से प्रकार की बात करूंगा मैं, तीसरे प्रकार की बात करते हैं। कौन से प्रकार की बात करूंगा, तीसरे प्रकार की बात करता हूं, जो कि मैं आपको लिखवा चुका हूं। तो तीसरा प्रकार कौन सा है, सरल श्रृंखला। सरल श्रृंखला, सरल श्रृंखला या गत्यात्मक अधिगम। गत्यात्मक अधिगम, इसमें देखो क्या होगा, सरल श्रृंखला या गत्यात्मक, जिसमें गति, जिसमें आपको कार्य करना पड़े, क्या करना पड़े, कार्य करना पड़े, और एक कर्म के रूप में कार्य करना पड़े। सरल, एक श्रृंखला तो बनेगी ना, क्योंकि यहाँ क्या है, श्रृंखला के रूप में। इसका मतलब एक कर्म में होने वाली अनुक्रिया, एक कर्म में होने वाली, एक कर्म में होने वाली अनुक्रिया किसके रूप में, एक क्रमबद्ध रूप से, क्या, एक क्रमबद्ध रूप से होने वाली अनुक्रिया के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे उदाहरण की अगर मैं बात करूं, जैसे आपने साइकिल सीख ली, क्या सीखी, साइकिल, क्या सीख ली, साइकिल सीख ली आपने, तो आप मोटरसाइकिल भी सीख सकते हो। क्या सीख सकते हो, मोटरसाइकिल सीख सकते हो या नहीं, सीख सकते हो। ये फेवरेट उदाहरण है। जैसे आपने साइकिल सीख ली तो आप क्या है, उस श्रृंखला के माध्यम से किसको सीख सकते हो, मोटरसाइकिल को भी सीख सकते हो। ये क्या है, एक क्रमबद्ध है। तो सरल श्रृंखला, कोई भी कार्य, जैसे तबला बजाना है, हारमोनियम बजाना है, ये जो चीजें, तो एक श्रृंखला के रूप में आप सीख सकते हो। जैसे साइकिल का मोटरसाइकिल सीखना, मोटरसाइकिल सीख जाना, सीख सकते हो। ये फिर अब सरल श्रृंखला गत्यात्मक अधिगम, कौन सा क्रम है, तीसरा क्रम है। यह क्या होता है, एक क्रम में होने वाली अनुक्रिया, और साइकिल का जैसे मोटरसाइकिल सीखना, ये क्या है, एक क्रमबद्ध रूप में है। किस रूप में आएगा, एक क्रमबद्ध रूप में होता है। तो कितने प्रकार पढ़े बताओ, तीन। कौन कौन से, पहला हमने पढ़ा सांकेतिक सीखना, जिसमें संकेतों के माध्यम से बताया जा, जैसा अध्यापक का कक्षा में आना, सड़क पर लाल हरी लाइटों के माध्यम से संकेत करना जिससे वाहन रुक जाते हैं। तो ये तो किसके माध्यम से हुआ था, सांकेतिक माध्यम से। और ये सबसे निम्न स्तर होता है। सबसे निम्न स्तर कौन सा होता है, सांकेतिक। अगर मैं बात करूं दूसरे स्तर की, उद्दीपन अनुक्रिया के द्वारा सीखना, किसके द्वारा, उद्दीपन अनुक्रिया के द्वारा सीखना। और उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत दिया किसने था, स्किनर महोदय ने दिया था। और सांकेतिक अधिगम में कौन सा सिद्धांत आता था, पावलोव का अनुबंधन सिद्धांत। उद्दीपन का मतलब बताया, देखते ही मन में होने वाली हलचल। उद्दीपन का मतलब क्या था, देखते ही मन में होने वाली हलचल। और तीसरा अपनों ने माध्यम पढ़ा सरल श्रृंखला या गत्यात्मक अधिगम,
जिसमें एक कर्म के माध्यम से अपने को क्या करनी पड़ती है, अनुक्रिया करनी पड़ती है। जैसे बालक पहले साइकिल चलाना सीखता है और उसी क्रम में क्या सीख जाता है बच्चा, मोटरसाइकिल सीख जाता है। तो ये कौन सा कर्म हुआ बताओ, अनुक्रियात्मक, सरल श्रृंखला या गत्यात्मक अधिगम हुआ। तो ये कितने स्तर पढ़ लिए अपनों ने, 3 स्तर पढ़ लिए। कितने स्तर पढ़े, 3 स्तर पढ़ लिए। अब बात करता हूं आगे। अब बात करते हैं चौथे स्तर की। कौन से स्तर की बात करूंगा मैं, चौथे स्तर की बात करता हूं। कौन से स्तर की बात करूंगा मैं, चौथे स्तर की बात करता हूं। चौथा स्तर बताया था शाब्दिक साहचर्य सीखना, शाब्दिक साहचर्य सीखना। इसके बारे में चर्चा करते हैं, 4 नंबर के बारे में, शाब्दिक साहचर्य सीखना। इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो शब्दों की अभिव्यक्ति, शब्दों की अभिव्यक्ति, शब्दों की अभिव्यक्ति, जैसे कविता हो गई, कहानी हो गई, कविता है, कहानी है, कविता हो गई, कहानी हो गई, को याद करना है, याद करना। इसी प्रकार विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए, ठीक है, विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए, अनेकार्थक शब्द हो गए, अनेकार्थक शब्द हो गए। ये चीजें किसके अंतर्गत आएंगी बताओ, इनको याद करना। ये किसके अंतर्गत आएंगे, शाब्दिक साहचर्य सीखना, शब्दों की अभिव्यक्ति को सीखना। तो शब्दों की अभिव्यक्ति के अंदर अगर सीखा जाए तो कौन सा आएगा, कविता है, कहानी है, उपन्यास है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, अनेकार्थक शब्द है। इन चीजों को सीखना, शब्दों की अभिव्यक्ति करना, तो ये कौन से में आएगा, शाब्दिक साहचर्य। आपसे ये पूछा जा सकता है, कविता है, कहानी है, ये गिनने के कौन सा प्रकार है, तो कौन सा प्रकार है, शाब्दिक साहचर्य सीखना, इस प्रकार के अंतर्गत आएगा। तो शाब्दिक साहचर्य सीखने में कविता है, कहानी है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, अनेकार्थक शब्द है, ये चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। अब मैं बात करता हूं अगले स्तर की। कौन से स्तर की, अगले स्तर की। अब बात करते हैं अगले स्तर की। अगले स्तर की अगर मैं बात करूं, कौन सा स्तर आ गया बताओ, 5वां स्तर आ गया। कौन सा स्तर आया, 5वां स्तर आया। 5वें स्तर का नाम बताओ, विभेदीकरण। विभेदीकरण बताया था, विभेदीकरण सीखना, इसके बारे में चर्चा की थी कि वस्तुओं में भेद करना, वस्तुओं में क्या करना, भेद करना। दो वस्तुएं हैं, उनमें क्या करना, भेद करना, या उन्हें देखना ये अलग है। जैसे त्रिभुज और आयत, तो इन दोनों में भेद है ना, इनका ज्ञान करवाना। त्रिभुज तो ऐसे होता है जैसे मैंने बनाया अभी, और आयत ऐसे होता है, तो इसमें दोनों में क्या है, भेद है या नहीं है। जैसे वर्त हो गया, वर्ग हो गया, वर्ग और लिख देता हूं जैसे,
तो ये आकृतियों में क्या करना, जैसे भेद करना, तो ये कौन से सिद्धांत में आएगा, विभेदीकरण में। जैसे पूछ ले कहने किस प्रकार में आयत त्रिभुज वर्गों में क्या करना, भेद, तो कौन से में आएगा, विभेदीकरण के अंतर्गत आता है। आगे अगर मैं बात करूं छठे प्रकार की, कौन से प्रकार की बात करूंगा मैं, छठे प्रकार की बात करता हूं। कौन से प्रकार की बात करेंगे अपने, छठे प्रकार की बात करता हूं। तो छठे प्रकार की देखो कौन सा प्रकार है, छठे प्रकार का नाम बताओ अगर आपको पता। सप्रत्यय, संप्रत्यय, प्रत्यय अधिगम। इसमें देखो क्या होगा, प्रत्यय अधिगम, इसमें कई वस्तुओं का सामान्य गुण का पता लगाना, कई वस्तुओं के सामान्य गुण का पता लगाना, जैसे कई वस्तुओं के सामान्य गुण, गुण का पता लगाना। किस प्रकार लगाना पता, देखो जैसे शेर है, बात करता हूं शेर की, शेर का सामान्य गुण है, गुण क्या है, दहाड़ना है। सामान्य गुण क्या है, दहाड़ना। जैसे मां ने कहा बच्चे को, शेर की तेज आवाज होती है, शेर का मतलब दहाड़ना, दहाड़ है। तो वो मस्तिष्क में मां ने कहा तो उसे संप्रत्यय हो गया, या मस्तिष्क में उसके संप्रत्यय हो गया कि अगर शेर की जो आवाज होती है वो कैसी होती है, बहुत तेज आवाज होती है। जैसे अपने कहते थे ना बच्चों, रात ने बारे ना जाई, चोर आ जाएगा, तू सो जा नहीं तो पकड़ के ले जाएगा। अब वो बच्चे के मन में क्या संप्रत्यय बिठा रहे हो आप, वो बच्चा डर रात को कभी नहीं जाएगा। एक बार बोल दिया रात ने 12 ना जाई, 12 उड़ गयो नहीं, तो बच्चे का क्या हो गया, सामान्य गुण पैदा हो गया कि रात को क्या आते हैं, चोर आते हैं। और एक फिर उदाहरण दो, घर में ज्यादातर चल रही हो क्या, छोटा छोटा टाबर हो गया, घरे मूंग पड़े हुए, मूंग मूंग जिका की दाल बनावा, मूंग वाली दाल। बे पहला का माइट कहता कच्चा कौन का टाबर बोलो हो जाए, का मूंग है नहीं, कच्चा नहीं खाना चाहिए, टाबर के हो जाए, बोलो हो जाए। अब वो बच्चे के दिमाग में क्या बिठा दिया, संप्रत्यय बिठा दिया, का मूंग खाए टाबर के हो जाए, मूंगो हो जाए, संप्रत्यय बिठा दिया। और बच्चे के दिमाग में ये रह गया कच्चा मूंग कदी को बिना खेत में ले जाया, भले थे बिन थे खेत में ले जाया, पर वो कच्ची फड़ी हाथ कौन लगा हुआ है, क्यों कि बिना डर लाग करा जे मैं खाली जे मैं बोलो, तो वास्तव में हो जाते हैं, नहीं होते, क्योंकि बच्चे के एक बार जो संप्रत्यय दिमाग में बिठा दिया तो वैसे ही चलता रहेगा। वही बात बताइए, जैसे उदाहरण के लिए मैं एक लिख देता हूं, जैसे मां ने कहा, उदाहरण के रूप में अगर मैं लिखूं, मां ने कहा शेर की आवाज बहुत तेज होती है। क्या होती है, बहुत तेज होती है, और मस्तिष्क में उसकी संरचना बन जाती है। बच्चे के मस्तिष्क में, बच्चे के बच्चे के मस्तिष्क मस्तिष्क बच्चे के मस्तिष्क में क्या बन जाती है, में उसकी संरचना संरचना बन जाती है। मस्तिष्क में क्या बन जाती है, वो संरचना बन जाती है। कि संप्रत्यय कई वस्तुओं का सामान्य गुण का पता लगाना, कि सामान्य गुण है कि शेर का दहाड़ना क्या है, एक सामान्य गुण है या नहीं। जैसे
गाय माता का रूप है। क्यों? कि वह माता की तरह क्या होती है, सरल होती है, और ये इसका क्या है, सामान्य गुण है या नहीं? ये चीजें इसमें बताई गई हैं कि संप्रत्यय किसी एक सामान्य गुण का होना हो। जैसे क्योंकि जैसे मैंने माँ ने कहा कि शेर की आवाज बहुत तेज होती है, तो बच्चे के मस्तिष्क में उसकी संरचना बनेगी कि उसकी क्या होती है, जैसे गाय माता होती है तो माता की तरह वो क्या होती है, सरल सरल होती है, स्वभाव अच्छा होता है गाय का, इसलिए तो उसको माता कहते हैं। तो ये क्या है, उसके सामान्य गुण है, और यही चीज इसमें बताई गई है, इसमें संप्रत्यय अधिगम में बताई गई है। अगले प्रकार की बात करते हैं, नियम सीखना। कौन सा नियम सीखना, कौन से प्रकार की बात करेंगे? 6 प्रकार कर लिए अपनों ने, 6 प्रकार ही किए संप्रत्यय। अब करते हैं नियम सीखना। क्या करना, नियम सीखना। 7 नंबर, 7 नंबर की बात कौन सा था, नियम सीखना। फिर बच्चा क्या करना लग जाता है, नियम सीखने लग जाता है। इसके बारे में, नियम सीखने लग जाता है। अब देखो नियम में, जैसे अगर मैं बात करूं नियम सीखने की, अगर मैं बात करूं नियम सीखने की, अगर मैं बात करूं नियम सीखने, नियम सीखने में जैसे देखो, नियमों को सीखना, नियमों को सीखना, इनको सीखना, नियमों को सीखने लग जाता है। ठीक है, जैसे जैसे व्याकरण के नियम है, उदाहरण के लिए गणित के नियम है, के नियम है, गणित के नियम, विज्ञान है, विज्ञान के सूत्र हैं। तो इनके बारे में वो क्या है, बच्चा सीखने लग जाता है। किसमें, कौन स्टेज पे आ जाए, नियमों को जब सीखना, तो इनके बारे में वो क्या है, अंतर करना सीख जाता है। क्या करने लग जाता है, सीख जाता है। इनमें क्या है, अंतर करना वो सीख जाता है। अब मैं बात करता हूं कौन से नियम की, समस्या समाधान। कौन से नियम की बात करूंगा, 8वें नियम की बात करूंगा, और 8वां नियम है कौन सा, समस्या समाधान नियम। कौन सा नियम है, समस्या समाधान नियम। कौन सा नियम है, समस्या समाधान नियम। कौन से नियम की बात करूंगा, समस्या समाधान नियम, समस्या समाधान नियम। इसके बारे में क्या करेंगे, चर्चा करते हैं। इसके बारे में अगर मैं चर्चा करूं, समस्या समाधान नियम के बारे में चर्चा करूं, तो देखो इसमें क्या होता है, देखो इसमें सबसे पहले अगर मानूं, सर्वोत्तम अवस्था होती है, सर्वोच्च अवस्था है ये, सर्वोच्च अवस्था। ये कौन सी अवस्था है, सर्वोच्च अवस्था मानी जाती है, कहने के अनुसार समस्या समाधान सर्वोच्च अवस्था मानी जाती है। नियम समझने लग जाता है, इसमें क्या होता है, नियम समझने लग जाएगा, लग जाता है। ये तो क्या है, इसमें नियम समझने लग जाएगा बच्चा, ठीक है, और समस्या का समाधान कर लेता है।
समस्या का क्या कर लेगा, समाधान कर लेगा। देखो समस्या समाधान सर्वोच्च अवस्था है, नियम को समझने लग जाता है, समस्या समाधान करने लग जाएगा। क्या करने लग जाएगा, समस्या का समाधान भी इसी के अंतर्गत करने लग जाता है। तो सर देखो निम्न निम्न ये होता है, और ये कौन सी होती है, उच्च अवस्था। ये 4 प्रकार तो निम्न में ही आते हैं, 1 से 4 जो अवस्था है ये निम्न अवस्था है, ध्यान रखना। और 5 से 8 जो है वो उच्च अवस्था में आते हैं, उच्च अवस्था। इनका आप ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। 1 से 4 की जो अवस्था है ये आती है निम्न में, और 5 से 8 की अवस्था में क्या आते हैं, उच्च अवस्था में अंतर्गत आते हैं। तो देखो इसके माध्यम से ही बच्चे की क्या पता लगती है, बुद्धि लब्धि। इन्हीं के माध्यम से आपको क्या पता लगेगा, बच्चे की बुद्धि लब्धि का पता लगता है। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो ये तो एक गेने ने प्रकार बताए थे बच्चों को बताने का, बच्चे को समझाने का कि आप किस प्रकार कर सकते हो। अब देखते हैं आगे। तो अपने ने कितने प्रकार पढ़े बताओ, 8। कितने प्रकार पढ़े, 8। अब देखो कितने प्रकार पढ़े आपने, कितने प्रकार पढ़े, 8। कितने प्रकार पढ़े, 8 प्रकारों के बारे में आप लोगों ने चर्चा की थी। कितने प्रकारों की चर्चा की, 8 प्रकारों की। कौन से, पहला अपना सांकेतिक, दूसरा उद्दीपन अनुक्रिया के द्वारा, तीसरा सरल श्रृंखला, चौथा शाब्दिक, पांचवा विभेदीकरण, छठा संप्रत्यय, सातवां नियम, और आठवां समस्या समाधान। इसके माध्यम से अपनों ने एक एक चीज को, सांकेतिक में तो पावलोव का सिद्धांत आ गया, उद्दीपन में स्किनर का सिद्धांत, सरल श्रृंखला में जैसे मैंने बताया बाइक से, साइकिल से बाइक को सीखना, शाब्दिक में जैसे कविता है, कहानी है, पर्यायवाची है, विलोम शब्दों को सीखना, विभेदीकरण दो चीजों में अंतर, जैसे आयत है, वर्ग है, वर्त है, उनमें अंतर करना सीखना। कई वस्तुओं जैसे मां ने कहा कि शेर की आवाज तेज होती है, तो उसके दिमाग में क्या हो गया, वो संरचना बन गई। नियम जैसे व्याकरण के नियम है, गणित के नियम है, उनको सीखता है। उसके बाद में उन्हीं समस्या का क्या करने लगा, आहिस्ता आहिस्ता उसका क्या करने लग जाता है, समाधान करने लग जाता है। ये जो 8 जो सोपान बताए या जो 8 प्रकार बताए, ये किसने बताए थे, गेने द्वारा बताए गए थे। किसके द्वारा बताए गए, गेने के द्वारा बताए गए थे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।